आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे मैली चादर द्वार तिहारे मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। तूने मुझे जग में भेजा निर्मल देकर आकर के
संसार में मैंने इसको दाग लगाया, आकर के संसार में मैंने इसको जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा ध्याया, निर्मल वाणी नाम न नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर मन वीणा की तारें टूटी, मन वीणा की तारें अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया, इन पैरों चलकर तेरे जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुका। हे हरिहर में हार के आया, हे हरिहर में हार के अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। हरि बोल, हरि बोल। सौभाग्य है हमारे अगर हमें परमात्मा के गुणानुवाद सुनने का अवसर प्राप्त होता है। सत्संग का लाभ मिलता है। सद्गुरु के उपदेशों को सुनने का एक
महान अवसर प्राप्त होता है। लेकिन याद रखना, यदि हमें सुनना ना आया ठीक से, तो सामने संत, सदगुरु, महापुरुष तो क्या, साक्षात परमात्मा भी कृपा करके अपनी उस दिव्य अमृतवाणी से हमें लाभ पहुंचाना चाहें, हम वंचित रह जाएंगे। श्रोता और वक्ता के लिए, सुनने वाले और सुनाने वाले के लिए नियम बने हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। परमात्मा के चरित्र बड़े गूढ़ हैं। श्रोता भी ज्ञान निधि हो और बोलने वाला भी ज्ञान निधि हो, तो उसका जो परिणाम देखने को मिलेगा, उसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसकी कृपा से वो तो हमें मिल गए, सदगुरु के वचन सुनने को मिले, महापुरुषों के वचन सुनने को मिले, संतों के वो दिव्य अमृत वचन सुनने को मिले। लेकिन यदि हम ठीक से श्रोता न बने, तो हम जो लाभ मिल सकता था उससे वंचित रह जाएंगे। भगवान कृष्ण अलग अलग नहीं है, याद रखना, वही है। लेकिन अर्जुन को सुनाते हैं, उसका सारा मोह नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। अंतिम फल यही प्राप्त है इसका। 18वें अध्याय के अंत में स्वयं कुंती पुत्र कहता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा। हे केशव, अब मेरी स्मृति जागृत हो चुकी है, मेरा मोह, मेरा अज्ञान, मेरे भ्रम सब नष्ट हो चुके हैं। श्री कृष्ण तो अलग अलग नहीं है। वही कृष्ण कौरवों की सभा में जाकर के भी तो बोले ना। धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आया, दुर्योधन को समझ में नहीं आया। शकुनी हमें सिखाने की कोशिश करें, पर हम अगर ठीक से न समझ पाए तो लाभ से वंचित रह जाएंगे। हमारा मिथ्या अहंकार हमें उस लाभ से वंचित रखेगा। परमात्मा, सदगुरु, संत, महापुरुष, इनकी तो बात छोड़िए, नियम तो यह बनाया था कि एक समझदार व्यक्ति जो अच्छा मिले, जहां से भी मिले, लेने की कोशिश करे। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हुए। किसी नीच व्यक्ति के पास भी कोई अच्छी बात है, आपके जीवन का कल्याण कर सके, ये नहीं है इसकी बात सुनेंगे हम, ये सिखाएगा हमें 2 कौड़ी का आदमी। नहीं नहीं नहीं, मधुकर सरिस संत गुणग्राही, जो जीवन को बनाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, वो गुणग्राही बनते हैं मधुमक्खी और भंवरे की तरह। जहां से रस मिलता है वहां से ग्रहण कर लेते हैं। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परयो अपावन ठौर पे कंचन तजे न कोय।
हमारा सोना, हीरा, जवाहरात हमारी निगाह में कीमती है, अगर वो गंदगी में भी गिर जाए, जिसके पास से नहीं निकलना चाहते हम, छूना तो बहुत दूर की बात है, उसमें भी हाथ डाल के निकाल लेंगे उसे, गंदगी में भी नहीं छोड़ेंगे, गंदगी में भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारी निगाह में वो कीमती है। याद रखना, विद्या से, सद्गुणों से, योग्यता से कीमती दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। जहां से मिले, जहां से मिले। भौरे और मधुमक्खी की तरह वहीं से रस लेने की मधुमक्खी खाली गुलाब के फूल से नहीं लेती है, खाली कमल के फूल से नहीं लेती है, खाली गेंदे के फूल से नहीं लेती। सरसों का फूल तुम्हारी निगाह में बेकार होगा, वो वहां से भी रस ले लेती है। आक धतूरे का पेड़ है, वो वहां से भी रस ग्रहण कर लेती है। जहां से मिले, हरि बोलना। इन कानों को सूप की तरह बना करके छोड़ो बाकी चीजें। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जैसे सूप होता है, वो सार सार को ग्रहण कर लेता है, जो थोथा उड़ा देता है। ऐसे कहीं भी कुछ सुनने को मिले जो सार तुम्हारी जिंदगी को संवारने में सहायक बन सके, वहां से ग्रहण कर लेना। पर मैंने कहा था ना कि श्रोता मुझे 3 तरह के नजर आए हैं, सुनने वाले 3 तरह के नजर आए हैं। एक गर्म तवे की तरह होता है, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है, लेकिन उड़ जाता है, कुछ नहीं, इधर सुना उधर खत्म। कहते ही रहते हैं। पहले तो लोगों के लिए लोग कहते थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब तो सत्संग के लिए भी कहने में संकोच नहीं करते हैं, इनका काम है कहना, ठीक है, हरि बोल। तरस आता है बुद्धियों पर। ऐसे श्रोता तवे की तरह हैं, कोई लाभ नहीं मिलता उन्हें। वो जो विचार है, जो जीवन को बदल सकता था, संवार सकता था, एक क्षण भी उनके पास नहीं टिकता वो, क्योंकि हर समय गर्म रहते हैं। हरि बोल रहा। गर्म तवे पर जैसे एक बिंदु गिराया, कुछ नहीं बचेगा। दूसरे सुनने वाले मुझे जो नजर आए, आज नहीं बहुत पहले मैंने कहा था, वो कमल के पत्ते की तरह नजर आते हैं। जैसे कमल के पत्ते पर कोई बूंद गिरती है, थोड़ी देर टिकती है, मोती जैसी लगती है, उसके सौंदर्य को बढ़ाती है, लेकिन जब हवा चलती है वो बूंद गिर जाती है। आज की हवा में बह करके जो थोड़ी देर हमें सुना, हमें लगा अच्छी बात है, कोशिश करते हैं अपनाने की, अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है, वाह, जैसे वो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जैसे ही उस वातावरण में गए, सब गिर गया नीचे। कमल के पत्ते से वो गिर गया। थोड़ी देर जब अच्छा हुआ, उस समय देखो आप, वो पत्ता चमकने लग गया था, ऐसे लगता था इसके ऊपर मोती रखा हुआ है, उसके सौंदर्य को भी बढ़ाया, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकता है। हरि बोल रहा। तीसरा श्रोता मुझे नजर आया है, जो सीप की तरह होता है। सीप में वो बिंदु गिरा, उसने अपने अंदर बंद कर लिया, मोती का निर्माण हुआ, मोती बना, सीप की कीमत भी बढ़ गई है। देख लेना, वैल्यू बढ़ जाती है हमारे जीवन की, क्योंकि उसने अपने अंदर समाहित किया है, उसे अपने आचरण में उतारने की कोशिश की है। जो मैंने उस दिन भी आपसे कहा, कोरी कथा नहीं है। आप अपने कान का फोटो खींचना, दाएं कान का, और बाएं कान का भी फोटो खींचना, खिंचवा लेना, खींच लेना, और दोनों को इकट्ठा करना, हार्ट की शेप बन जाएगी।
नेचर ने क्या चमत्कार किया है, कमाल है। इस कान से सुन करके इधर ना जाए। इन दोनों कानों का फायदा तब है जब सुनी हुई अच्छी बात मेरे दिल तक पहुंचे और मैं अपने जीवन के आचरण में उतारूं। ये नहीं कि हां बात तो ठीक है, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, समझ दी है, अंतरात्मा की आवाज दी है। थोड़ी देर लगता है कि बात तो ठीक है। और पुराने जमाने के किस्से हैं ना, पंचायत में बैठे, गांव के बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं और जो दोनों जिनका विवाद चल रहा था वो भी बैठे हुए हैं और गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। पंचों ने अपनी बात कही और वो आदमी उठ करके कहता है, हां जी पंचों की बात सिर माथे पे, पर नाला यहीं बहेगा। फिर सिर माथे पे काहे क्यों हुई? हरि बोल रहा। पंच बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पंचों का कहा सिर माथे पे मेरे, लेकिन जी नाला यहीं बहेगा, यहां से नहीं हटाने वाला मैं। हरि बोल रहा। यही स्थिति हुई पड़ी है। अगर हमें सुनना आ गया ना, मैं कह रहा हूं बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ये कुछ लोगों के लिए प्रयास बेकार क्यों बताया है? क्योंकि भूमि उपजाऊ नहीं है, बंजर भूमि है। बीज डालो बेकार चला जाएगा, बीज का पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। तो फिर हरि चैतन्य बोले या कोई भी संत महापुरुष बोले, उस उपजाऊ भूमि में बीज उग के रहेगा और जिंदगी संवरेगी। चैलेंज करके कह रहा हूं, पहले भूमि उपजाए, बंजर बनी हुई है। मूर्ख व्यक्ति से आप विनम्रता से बात करो, वो सोचेगा मुझसे डर गया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितनी विनम्रता की बातें सुना दो, उसको समझ में नहीं आएगी। वो सोचे मुझसे डर गया है। हरि बोलना। सठ सन विनय, तभी तो कहा बोले राम सकोप तब भय बिन। अब बताता हूं मैं तेरे को, जरा ठहर जा, बहुत हो गया, हाथ जोड़ लिए तेरे को है। 3 दिन हो गए तेरे को हाथ जोड़ते जोड़ते, तेरे समझ में नहीं आ रही बात। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को आप कितनी भी विनम्रता की बातें सुना, उसको समझ में नहीं आएगी और उल्टा वो उल्टा लेगा उसको। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। एक कुटिल व्यक्ति जिसके मन में कुटिलता भरी पड़ी है, आप उम्मीद करो उससे कि कितना भी प्यार करोगे वो तुमसे प्यार करेगा, 2 मिनट में अपनी उसको दिखा देगा वो। जरा देर तो ऐसे लगेगा कि इसके बराबर को प्रेमी ही नहीं है। हरि बोलना। बस वो रामायण में वर्षा ऋतु का प्रसंग कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे श्री राम, तो उसमें एक बात आती थी ना, दामिनी दमक रहे ना घनमाई, खल के प्रीति जथा थिर नाई। तो वर्षा ऋतु का सारा वर्णन किया। उसमें क्या कहा था उन्होंने कि वर्षा ऋतु में बिजली चमकती है, आकाश में बिजली चमकी पर स्थिर नहीं रहती है, 1 सेकंड बस खत्म। जैसे आकाश में बिजली चमकती है पर स्थिर नहीं रहती है, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति का प्रेम कभी स्थिर नहीं रह सकता। याद रखें, कब बदल जाएगा? देखते 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 चेंज आ जाएगा। हरि बोल। हर पीली चीज सोना नहीं होती है। हरि बोल।
फिर आदमी कहता है अरे धोखा हुआ, मैं तो इसको पता नहीं सोने की समझे बैठा था। हरि बोल रहा है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, पुराने लोग क्यों कहते थे? रसोई में भी रख लोगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। किसी ने कहा पुराने जमाने में और इस जमाने में क्या अंतर है? मैंने कहा सामने सामने नजर तो आ रहे हैं। हरि बोल। पुराने जमाने में गाय की लोग सुबह सुबह रोटी खिलाते थे, दर्शन करते थे, चरण छूते थे, पूजा करते थे। गाय घर में रहती थी और कुत्ते बाहर रहते थे। अब कुत्ते घर के अंदर हैं, घर के अंदर हैं, गाड़ी के अंदर हैं, कमरे के अंदर हैं, गाय बाहर गंदगी खा रही है। हरि बोलना। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है कि कोई कुछ ऐसा बोल करके मैं विवाद पैदा करूं। मैंने हमेशा कहा है दुनिया भर में वैसे ही इतने विवाद हैं। हरि चैतन्य वाद पैदा करने नहीं आया, विवाद पैदा करने नहीं आया। मैं तो एक मधुर संवाद स्थापित करने आया हूं। लेकिन सोचो कहां जा रहे हो तुम। अंतर पूछ रहे हो। पहले बुजुर्ग माता पिता की सेवा करते थे, उनके चरण दबाते थे। कितने भी व्यस्त लाइफ हो, शाम को आते थे, पैर छूते थे, मां बाप से पूछते थे कैसे हो, क्या है। वैसी स्थिति में तो अपने हाथों से खिलाते थे, घुमाने ले जाते थे मां बाप को। सारी जिंदगी जिन्होंने किया, तो वृद्धावस्था में उनको तीर्थ यात्राएं कराते थे, उधर ले जाते थे। अब बुजुर्ग तो वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, शाम को कुत्ते को घुमाते हुए मिल जाएंगे। अब हरि बोलना। अब मां बाप बड़े बुजुर्गों को घुमाते नजर नहीं आएंगे। अब कुत्तों को घुमाते हुए नजर आएंगे। हरि बोलना। जिन्होंने सारी जिंदगी इतना लाड़ प्यार दिया, अब उन मां बाप से बुढ़ापे में लाड़ प्यार नहीं हो रहा, उस कुत्तों से लाड़ प्यार हो रहा। हरि बोलना। मैं क्षमा चाहूंगा अगर ऐसा करने वालों को बुरा लगे, लेकिन कहूंगा जरूर। तुमने पूछा है तो उत्तर दे रहा हूं भाई, वरना मेरे प्रवचन का ये अंग नहीं है ये कि पुराने जमाने में और वर्तमान जमाने में क्या अंतर आ गया। तो अंतर बता रहा हूं। पुराने जमाने में कितनी भी कमाई होती थी चाहे, पर उसमें से एक अंश निकालते थे हम। अब कई लोग तो उसका दुरुपयोग करके वो कहते नहीं दशांश निकाला करो, 10वां हिस्सा निकाला करो, है ना। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, करते हैं करने वाले। लेकिन ये सब ना भी हो, खेत में से जब फसल उठाते थे थोड़े दाने वहीं छोड़ देते थे। घर में फसल आती थी, तो घर में जो पुरोहित आते थे उनके लिए एक अंश निकलता था। थोड़ा सा अलग रखते थे, रोज छत पर डालते थे, पक्षियों का हिस्सा अलग निकालते थे। हर एक का भाग निकलता था। जब बनाते थे तो पहला ग्रास अग्नि में डालते थे, अग्नि को भी भोग लगाते थे, उसका भी एक अंश है। पहली रोटी गाय को देते थे। हरि बोलना। घर में आए गए मेहमान को भी भगवान का रूप समझ करके आदर सत्कार करते थे। हर एक का भाग निकलता था, हर एक का भाग निकलता था। पक्षियों का भाग निकलता था, पशुओं का भाग निकलता था, मेहमान का भाग, अतिथियों का भाग निकलता था, बहन बेटियों का भाग निकलता था, गौ माता का भाग निकलता था, सबका भाग निकलता था।
अब कोई घर में आ रहा तो मेरे भाग निकलता है, हरी बोल रहा, मैं घर पे नहीं हूं जरा, भाई आज शाम को हम आ रहे हैं तो ना ना ना, अब भाग निकलता है। पहले भाग निकलता था, अब भाग निकलता है, हरी बोल रहा। अंतर पूछते हो मुझसे, खुद सोचो कहां जी रहे हो। लौटो, अपने देश की संस्कृति की ओर लौटो, भारत के उन महान वैज्ञानिक ऋषियों के चिंतन की ओर लौटो। मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिंदगी का नक्शा ही कुछ और होगा। अब बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो, अगर ये चीज है, ऐसे लगेगा बंजर में बीज बोया सब बेकार चला जाएगा। बोलने का फायदा क्या है? सठ सन विनय, तो पुराने जमाने में कहते थे खल पररिये स्वान की नाई, कुत्ते की तरह परित्याग कर दो, जो कि कुत्ते को आप अंदर नहीं घुसने देते, जिसको कुत्ता कहते हैं। अब जिसको तुम कुछ और कहते हो उसको कुत्ता, हे कुत्ता मत बोलो, हरि बोल रहा, हरि बोल रहा। खल संग कलह न भल नहीं प्रीति, एक नहीं, रामायण में चौपाइयां भरी पड़ी हैं इसके बारे में। दुष्ट व्यक्ति से ना कला अच्छी ना प्रेम अच्छा, उससे दूर रहो यार। तू भाई तू अपने में मगन रहे, हमें मस्त रहने दे यार। आदमी का पता चल जाता है कि तुम कहां जी रहे हो। एक के आने पर खुशी होती है, एक के जाने पर खुशी है। अच्छा गया, दिमाग खराब कर रखा था। ये सामने वाले का नहीं, तुम्हारे जीवन आचरण का पता चल रहा है कि तुम सज्जन हो या दुर्जन हो। ऊपर से चाहे को दिखावटे, आओ जी आओ, बड़ी खुशी हुई, और कहां से आ रहे हो यार, ऊपर आ गया। यही अंतर है संत असंत के जीवन में, कि एक के आने पर खुशी होती है, एक के जाने पर खुशी होती है। एक के आने पर दुख होता है, एक के जाने पर दुख होता है। ऐसे लगता प्राणी ही चले जा रहे, और रहते हमारे पास तो कितना आनंद आता। बस कोई तराजू नहीं बनी है नापने के लिए, कोई पैरामीटर्स और कोई नहीं बने, यहीं से नाप लो अपने आप को, कहां जी रहे हो तुम। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति का प्यार कभी स्थिर रह जाए, हो ही नहीं सकता है। वो बच्चे मजाक कर रहे थे, आज फलाना डे, पहले फलाना डे, आज फलाना डे, आज फलाना डे। मैंने कहा हो जाए, भगवान करे इनकी ये खाली दिखावटी ना रहे, इनका ब्याह हो जाए। फिर कहेंगे पानी दे, खाना दे, फलाना दे, ये दे, वो दे, और चैन से जीने दे। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। मेरे मुंह से अच्छा ना लगे, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। सारा ज्वार उतर जाता है, पूरा सारा आटे दाल का भाव पता चल जाता है जब रियल लाइफ में जीने की कोशिश करते हैं हम। तब पता लगता है कि ब्रह्म में और प्रेम में क्या अंतर है। प्रीति प्रीति सब कोई कहे, वो कामा में बोर्ड लगा हुआ था ना पहले, प्रीति प्रीति सब कोई कहे, प्रीति न जाने कोई, आदि अंत पूरी निभे, तभी जानिए प्रीति। अगर प्रेम खत्म हो गया तो प्रेम क्या है? रोज बढ़े, रोज बढ़े, रोज बढ़े, उसी को प्रेम कहते हैं। कहते हैं उसे चांद, पर ये वाला चांद नहीं है जो कभी घटता है और बढ़ जाता है। ये रोज बढ़ता ही बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता, बढ़ता ही बढ़ता है। आदि अंत पूरी, एक बार अगर क्या है तो अंत तक निर्वाहित, तो उसी को प्रेम कहते हैं। सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति,
बेकार मेहनत करना है, एक दिन रोगे, पछताओगे, ऐसे लगेगा कि बंजर भूमि में बीज बोया था, बीज के पैसे भी बेकार गए। हरि बोलना। मूर्ख व्यक्ति विनय को नहीं समझेगा, कुटिल व्यक्ति प्रेम का मतलब ही नहीं जानता है। उससे प्रेम कर रहे हो तुम? नहीं। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। जो स्वाभाविक ही कंजूस है उससे सुंदर नीति कहो, अरे भाई इसका धन का सदुपयोग करना चाहिए, किसी की सहायता करनी चाहिए, किसी का सहयोग करना चाहिए, धर्म के काम में लगाना चाहिए। जब कोई उसके समझ में नहीं आएगी बात। सहज कृपण, कृपण माने कंजूस। सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी। जो मोह ममता में पागल हुआ पड़ा है उसको ज्ञान का समझ में आएगा? हो ही नहीं सकता है कभी। धृतराष्ट्र से लोगों ने खूब कहा, आप जानते हैं आपकी औलाद क्या कर रही है? कभी जहर खिला करके मारने की कोशिश कर रही है, कभी लाक्षागृह में जला करके कोशिश कर रही है मारने की, और जुए में देखो आप उनको धोखे से हरा करके कितना बड़ा षड्यंत्र किया है। समझाते क्यों नहीं? जानता हूं पर क्या करूं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मोह ममता में अंधा हो चुका है। ऐसे अंधे का मजाक नहीं करना है। लेकिन अंधा खाली इन आंखों से अंधा नहीं होता है, मोह ममता में आदमी अंधा हो जाता है। अपनी औलाद के दोष भी दिखाई नहीं देते हैं, दूसरों के दोषों के वर्णन करते रहेंगे। एक बार जरा अपनी औलाद को देखो ना जरा, हरि बोलना। अंधा हो जाता है आदमी, मोह में आदमी अंधा हो जाता है, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, गुस्से में उसे होश ही नहीं होता किस मैं क्या बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं मैं। ना बड़े का लिहाज ना छोटे का लिहाज, और गुस्से में आकर के कुछ ऐसा अनुचित कर जाते, बाद में पछताए तो क्या पछताए। जब ज्वार उतरेगा तब सॉरी सॉरी बोलते रहो, क्या मिलेगा उस सॉरी बोलने से? आदमी मरा जैसा हो गया या मर गया तो क्या मिलेगा तुम्हें? करते रहो, बाद में क्या 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 मिलेगा? अंधा हो जाता आदमी, उसे होश नहीं होता है। क्या मोहांध कहते हैं, जो मोह में अंधा, उसको अंधा कहते हैं। क्रोधांध कहते हैं, जो क्रोध में अंधा हो जाता है। जे ही बस जन अनुचित करई चरई विश्व प्रतिकूल। इस गुस्से में आकर के अनुचित से अनुचित कर बैठता है आदमी, बाद में पछताते रहो, क्या मिलेगा? कामांध हो जाता है, काम में वासनाओं में अंधा हो जाता है। ना रिश्ते का ना नाते का कोई लिहाज ही नहीं है। आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, दरिंदगी की घटनाएं, गोदी के बच्चों के साथ, नन्हे नन्हे बच्चों के साथ, अंधे हो जाते हैं, अंधे। हरि बोलना। अभिमान में अंधा हो जाता है आदमी, उसे मदांध कहते हैं। मद में अंधा हो जाता है आदमी, उसे होश ही नहीं है, किसी को समझता ही नहीं है। गुस्सा आकर के है, जरा सा कुछ मिल क्या गया, जरा सा कुछ सम्मान क्या हो गया, जरा सा थोड़ा पैसा क्या आ गया, छोटा मोटा कोई पद क्या मिल गया, आदमी किसी को समझता नहीं। कदम अंधा हो जाता है, अपने पराई की पहचान नहीं रहती उसे। अब ऐसे आदमी की तो अगर ढंग से आ जाए तो सत्संग ही आंख खोल सकता है, और कौन खोलेगा? किसी को समझता ही नहीं। अब उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। बंजर भूमि में बीज बोने। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी।
अति लोभी सन विरति बखानी। अत्यंत लोभी व्यक्ति को आप वैराग्य की चर्चा करो, अरे सब यहीं रह जाना है, साथ कुछ नहीं जाना है, काहे के लिए कर रहा है, हरि बोलना। बस क्षणिक वैराग्य आता है जब शमशान में गए, बस सेकंडों सेकंडों तक ही रहता है, थोड़ी देर बाद तो फिर वहां पे भी फोन पे उटपटांग चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए लगता है देखो चला गया, क्या ले गया साथ में। दुनिया का महानतम आश्चर्य है ये, उस कामा की दिव्य भूमि जिसे कभी काम्यक वन कहते थे, काम वन कहते थे, महाभारत में आप पढ़ेंगे तो काम्य वन के नाम से मिलेगा आपको। वो भूमि है जहां अनेक भगवान कृष्ण की लीलाओं के साथ में महाभारत कालीन अवशेष भी हैं। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद वहीं हुआ था। चारों भाई मूर्छित हो चुके थे, युधिष्ठिर गए फिर जल लेने के लिए। यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, यदि तुमने प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल भरने की कोशिश की तो तुम भी इनकी तरह मूर्छित हो जाओगे। कहने लगे कि बताओ ना क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो पहला प्रश्न मैंने बताया था, पहला प्रश्न था कि संसार का महानतम आश्चर्य क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया था, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अपनी आंखों से हम दुनिया को जाते हुए देख रहे हैं। रिश्तेदार, भाई बांधव, इष्ट मित्र, दुनिया के लोगों को अपनी आंखों से जाते हुए देख रहे हैं, पर अपनी मौत का एहसास नहीं है। बस यही आश्चर्य है। बूचड़ खाने में निर्दयतापूर्वक बकरों को काटा जा रहा है। काश भारत की संस्कृति की ओर लोग लौटें, कितनी बीमारियों से बच जाएंगे, गंदे खान पान से बच जाएंगे और जीव हत्या से बच जाएंगे। लेकिन जहां उस बूचड़ खाने में उन जीवों को काटा जा रहा है, लाइन में खड़े हुए हैं सारे और एक एक करके कटते जा रहे हैं, पर अगला वाला जीव घास खा रहा है मजे में, उसे पता ही नहीं कि अगला नंबर मेरा आने वाला है। एक महापुरुष कह रहा है, मालियावत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए अब काल हमारी बार। माली को आते देख करके वो कलियां कहने लगी, देखो हमारे सामने जो कलियां खिल गई थी, फूल बन गए थे, उन सब को तोड़ तोड़ के चुन के ले गया ये, कल हमने भी खिलना है, हमें भी तोड़ के ले जाएगा ये। पर जीव को एहसास नहीं है। हरि बोलना, जोर से बोलना। मेरे को अभी तक याद है जब बहुत शरीर की छोटी अवस्था थी, तो एक दिन मैंने अखबार पढ़ रहा था, तो उस अखबार में जिसको फर्स्ट प्राइज मिला था उस जमाने में, आज सोचो, आज से 55 साल पहले की बात सोचो, तो उस अखबार में छपा हुआ था वो फोटो। क्या उसने फोटो उस जमाने में खींचा, आज की तरह नहीं कि मोबाइल में हर कोई ये लगा रहता। क्या फोटोग्राफी होगी उसकी। जानते फोटो क्या थी? सांप, नाग ऐसे बैठा है और उसके मुंह में मेंढक है और आगे से मच्छर जा रहा है, तो मेंढक सांप के मुंह में होकर के भी जीभ आगे निकाल के उसको खाने की कोशिश कर रहा है। वाह, क्या फोटोग्राफी। सांप के मुंह में फिर भी सामने से मच्छर उसको खाने की कोशिश कर रहा है। सबको जाते देख रहे हैं, पर अपनी मौत का एहसास नहीं है। यही संसार का महानतम आश्चर्य है। एक दिन हमने भी जाना है, एक दिन हमने भी जाना है। हरि बोलना।
भगवान सबको लंबी उम्र दे, सुखी जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, लेकिन आया है सो जाएगा। मृत्यु से भयभीत नहीं होना है, पर याद तो रखना है। एक संत ने तो सरल शब्दों में कहा था, 2 बात रख लो बस। नारायण या जगत में जो चाहे कल्याण, 2 बातन को याद रख ना। एक मौत को और दूजे श्री भगवान। बस मृत्यु को और परमात्मा को याद रखना, बस जिंदगी समझ जाएगी तुम्हें। पर बंजर भूमि में कहां कितना सिखा लो, कितना समझा लो, खूब पढ़ाया और खूब पढ़ाने के बाद पूछा, भाई 16 दूनी, बोले 8। हरि बोल। अब बताओ क्या करें हम। फिर वहीं के वहीं आ गए वापिस। कौन सिखाएगा। 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी सम। जब आदमी गुस्से में होता है उसे शांति का संदेश दो जरा। बंजर भूमि में बीज बने यार, काय को तू चुप हो जा वरना तेरे को भी उसके पीछे भी पड़ जाएगा हाथ धो के। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं समझते हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो तब पता लगे। हरि बोल। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ भाई। करोड़ों लोगों से अच्छी जिंदगी जी रहे हो। अब मैं दुर्भाग्यशाली कह सकता हूं कि इतने सौभाग्यों को नहीं समझ पा रहे हो। है? क्या क्या अनमोल नियामतें उसने दी हैं, क्या क्या परम सौभाग्य हमें दिए हैं। हरि बोल। क्रोधी ही सम। जब आदमी गुस्से में होता है उसे शांति का संदेश अच्छा नहीं लगता है। तू चुप हो जा, तू बीच में मत बोलना। हरि बोल। वो बेचारा समझाने वाला भी फंस गया। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा। जिसके अंदर काम वासनाएं कूट कूट करके भरी है उसे श्री हरि की कथा कभी अच्छी लगी नहीं सकती है। बैठते ही रामायण में लिखा है, जाते ही नींद जुड़ाई आई, उसको जाते ही नींद आ जाती है। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। अच्छी नहीं लगती है। जैसे ज्वर के जोरते भोजन की रुचि जाए। जैसे बुखार जब हो जाता है ना, खाना भी अच्छा नहीं लगता, रुचि खत्म हो जाती है, खाने को मन ही नहीं करता है। भले हमारे ये पाप ऐसे हैं कि परमात्मा श्री हरि की कथा हमें अच्छी लगने ही नहीं देते हैं, रुचि नहीं होती है। कामी ही हरि कथा ऊसर बीज बये फल जता। जैसे बंजर भूमि में बीज बो रहे हैं। इसलिए सत्संग का पहला प्रयास यह होता है कि पहले हमारी भूमि उपजाऊ हो। भूमि उपजाऊ हो, तब फिर बीज कोई भी डालेगा वो फलीभूत होगा, उसका लाभ मिलेगा, वरना बीज भी बेकार जाएगा। इसीलिए सत्संग में आकर के, गुरु शरण में आकर के, महापुरुषों की शरण में आकर के अगर कुछ सुनने को मिले तो पहले हमारे मस्तिष्क रूपी भूमि, हमारी हृदय रूपी भूमि उपजाऊ हो जाए तो उनके अनमोल वचन फलीभूत होकर के आगे निकलेंगे। इसलिए कहा कि श्रोता बन जाओ पहले। हरि बोल। आपको सुनना आना चाहिए। बैठे तो हैं हम, सुन तो रहे? नहीं 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 नहीं। श्रोता कैसा होना चाहिए, हैरान रह जाओगे अगर पता लगे तो। चाहे 1 लाख आदमी की भीड़ हो, 2 लाख आदमी की भीड़ हो, पर सुनने वाले बहुत कम होंगे।
सुनाते हैं टन भर, सुनते हैं मन भर और अपनाते हैं कण भर। हरि बोल। अभी किसी से भी कह दो, सब ज्ञानी हैं, ये दूसरों को ज्ञान झाड़ने के लिए सबके पास भरा पड़ा ज्ञान। उसी परिस्थिति से जब हम गुजरते हैं तब ऐसे लगता है कि अभी हम नौसिखिया हैं, वरना तो ऐसा ज्ञान झाड़ेंगे बाबा। इनको मौका दे दो जरा किसी को। हरि बोल। सुनाने को है टन भर, सुनने को है मन भर। मन मतलब जानते हो ना, 40 kg। टन मीन्स 10 क्विंटल। हरि बोल। शायद ऐसा ऐसे होता ना। सुनाने को है हमारे पास टन भर, सुनने को है मन भर, पर अपनाने को है कण भर। हरि बोलना। अपना लिया तो जिंदगी ना संवर जाए। उसके लिए पहले श्रोता बनना पड़ेगा हमें। अब देखो आप, रामायण के कितना प्यारा संदेश है। कौन है सुनने वाला? हर कोई नहीं है। श्रोता, सुमति, सुशील, शुचि, कथा रसिक, हरिदास, पाए उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। ऐसा श्रोता मिल जाए, सुनाने वाला सारा उड़ेल देगा तुम्हारे ऊपर, रखेगा नहीं अपने पास, वरना टाइम बर्बाद नहीं करेगा फिर। ठीक है यार, खाली इनको सुना के फायदा क्या है? हरि बोल। अपनी वाणी पवित्र करने के लिए बस बोलेगा वो, अपने समय की सार्थकता के लिए बोलेगा, पर ये उम्मीद नहीं रखेगा कि हरि बोलना, जोर से बोल। इतनी बड़ी रामायण लिखी गोस्वामी तुलसीदास ने, उसने नहीं कहा कि मैं लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूं। अब इस पे कोई विवाद करे तो बेवकूफ है। उसने कहा ही नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए लिखी है। रामायण में पहले ही लिखा हुआ है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। विभिन्न पुराणों में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जो शास्त्रों के सम्मत है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, और जो रामायण में वर्णित है उसमें से और कुछ इधर उधर से लेकर के मैंने इसको जस्ट ट्रांसलेट किया है। भाषा निबद्ध मति मंजुल, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो काहे के लिए किया है? बोले स्वांतः सुखाय, मैंने अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए करा है। अब भैया मेरे को कुछ अच्छा लगा, मैंने उसको ट्रांसलेट करके एक बना दिया। लोग भी लाभ उठाएं तो बड़ी अच्छी बात है, बाकी मैंने अपने लिए लिखी है। तुम्हें अच्छा लगे पढ़ो, नहीं पढ़ो ना मान लो। हरि बोल। अच्छा लगे सुनो, नहीं लगता मत सुनो। उसने तो शुरू में ऐसा जवाब दे दिया है, और क्या जवाब देगा आदमी बताइए? है कोई मामूली चीज तो है नहीं। उसने एक बार नहीं कहा कि मेरा है मेरा है मेरा है। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सीय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनकादि शेष और शारद, वर्ण पवन सुत कीरति नी की आरती श्री। ये जो गाते रहे मैं वो गा रहा हूं। गावत वेद पुराण अष्टदश,
क्षयो शास्त्र सब ग्रंथन कोर। बस मैंने उसको समराइज किया है, उसका सार निकाला है खाली, और उसको ट्रांसलेट किया है? क्लियर बोला इसको सुनने के लिए, वरना बुद्धि खराब करता रहेगा आदमी। तरह तरह की तर्कनाएं जो दूर होनी थी और पैदा हो जाएंगी, शंकाएं इससे दूर होती हैं और पैदा हो जाएंगी, भ्रम इससे दूर होते और पैदा हो जाएंगे। अगर ऐसे बनकर के ना सुना तो कैसा होना चाहिए श्रोता? देखो, श्रोता बोलो सुमति, सुमति वाला हो, अच्छी मति वाला हो, जिसको अपने हित की बात अच्छी लगे, जो हित अनहित की पहचान रखता हो। सुमति का तात्पर्य क्या है? विभीषण ने कह तो दिया रावण से, तब उर्ब कुमति बसी विपरीता, तेरे दिमाग में कुमति बसी हुई है। कैसे कह सकता है? वो भी तो विद्वान है। बोले क्या पहचान है कुमति की? हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, जो तेरे हितैषी हैं उनकी बात तेरे को बुरी लग रही है, और चाहे तेरे को बर्बाद करके रख देंगे वो तुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं। है? सिंधु के पार सारी सेना आ गई है, उसने पूछा, मंत्रियों से पूछा, सलाह ली, क्या करूं मैं? बोलते सब हंसे। क्या महाराज आप भी क्या कर रहे हो? आप मस्त कर रहे हो, मजाक उड़ाने लगे। जिते सुरासुर तब श्रम नहीं। आपने देवताओं को जीत लिया, राक्षसों को जीत लिया, राक्षसों के अधिपति बन गए, तब आपको जरा सी मेहनत नहीं पड़ी। अब ये बंदर और मनुष्य के लिए पूछ रहे हो आप क्या करूं मैं? महाराज राशन बचेगा, जियहि विचारे निश्चर खाई। कई बार तो लगता है दिखने में सोने की लंका है, पर इंद्र इतनी भूख थी, जियहि बेचारे निश्चर खाई। बेचारे राक्षस खा खा के पेट, इसका मतलब भूखे मरते होंगे। हरि बोल रहा, ढंग से भोजन नहीं होता था, जो मिलता था वो खा जाते थे। खल निशाचर भक्षई, क्या क्या? धेनु खर अजखर, वो सारा को जो मिल गया वो खा जाते थे। महाराज इतनी सेना, अब सेना कितनी है? पद्म 18 जूतप बंदर, सेनापति हैं 18 पद्म। अब सेना कितनी होगी सोचो आप। 18 पद्म तो सेनापति हैं। पद्म इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब। वो बात करते 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 तुम शून्य नहीं लगा पाओगे इतनी। इतने तो सेनापति हैं 18 पद्म। इनको तो हम खा लेंगे। मतलब कोई समझदार उठ के नहीं खड़ा हुआ महाराज, जब एक बंदर आया था लंका में और लंका को आग लगा गया, आपके प्रिय बेटों को मार के चला गया, राक्षसों को मार के, तब इनका पेट खराब था क्या? या इनकी भूख मर गई थी तब? एक बंदर तो खा नहीं पाए, असंख्य बंदरों खा जाएंगे। इनसे पूछा जरा, खा लेंगे खा लेंगे खा लेंगे। एक जना सही सलाह देने वाला नहीं है। हरि बोलना। तब क्या लूज मोशन लग गए थे इनको? हरि बोलना। मतलब जो तेरे को बर्बाद करने का इशारा बता रहे, वो तेरे को बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, और मैं कह रहा हूं तो मुझे लात मार रहे हो आप। मैं भलाई की बात, तो जिसको अपने भले की बात बुरी लगने लग जाए और जो जीवन को बर्बाद करने वाले हैं वो मित्रवत लगने लग जाएं, तो समझ लेना कि कुमति यानी विपरीत बुद्धि, और जो विनाश के समय उजागर होती है, पैदा हो चुकी है। हरि बोल। सुमति, अच्छी मति हो। सुनेंगे तो तब, जब आएंगे तो आदमी कटने लग जाएगा जब कुमति होगी तो। बार बार कहा करता हूं, आरती में रोज इशारा है,
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। जब तक मेरी कुमति है तुमसे मिलूं कैसे? मेरे पैर रुक जाते हैं, तुम्हारी तरफ जाने को मन नहीं करता। क्योंकि आप जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। भगवान ने स्वयं कहा है, दुष्ट हृदय के व्यक्ति की हिम्मत होगी मेरे सामने आ जाए। गंदे मन से, गंदे विचारों से, गंदे आचरण से, गंदे चरित्र से मेरे तक आएगा आदमी, कटने लग जाएगा। जबरदस्ती घसीट घसीट के लाना पड़ेगा उसे, कटने लग जाएगा वो। हरि बोलना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का आदमी मेरे तक आएगा, जिसका मन अभी सुमन नहीं बना है, अच्छा मन नहीं बना है, दूसरों के दोषों से ही भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, गंदे विचारों से भरा हुआ है। ऐसा व्यक्ति मेरे करीब कैसे आ सकता है? तो सबसे पहले तो अच्छी मति बने, तभी तो अच्छी जगह जाओगे। किसी से पूछा, भाई साहब आप नहीं दिखते, सारे सारे लोग आते हैं। कहीं पे मैंने पूछा, मेरी टाइम नहीं मिलता, मन तो बहुत करता है। तो एक दिन मैं पैदल जा रहा था तो देखा वहां पे बैठ के गाड़ियां भी धूल उड़ा रही है और वहां ताश खेल रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिलता। हरि बोल, जोर से बोल। बड़े बिजी सड़क पे बैठ के भिखारियों की तरह वहां पे ताश खेल रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों के लोग। हरि बोल, जोर से बोल। बार बार कहता हूं मैं, इसलिए कोई भी प्रवचन होता है अंत में कहता हूं, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम। इसलिए मेरे से कोई बहस नहीं कर सकता, मैं पहले सॉरी। पर बात तो जो बात है वो है। हरि बोल, टाइम नहीं मिलता। श्रोता सुमति, सबसे पहले अच्छी मति हो। किसी से बात करने के लिए, किसी के पास आने के लिए समय की महत्ता नहीं है, मन की महत्ता होती है। याद रखना, मन में हो तो समय निकल जाता है, वरना समय होते हुए यदि मन ना हो तो आदमी के पैर नहीं उठते। याद रखना, मन होना चाहिए। अब बहुत बिजी रहते हैं ना, महाराज जी बात नहीं कर सकते। महाराज जी बिजी होते हुए भी इतनी भागदौड़ के बावजूद समय निकालते ना सबके लिए। इस लायक तो बने कि तुम्हारा फोन उठाना तो दूर, खुद महाराज जी तुम्हें फोन करते रहे। इस लायक तो बनो पहले। हरि बोल। वरना तो कई बार ब्लॉक भी करना पड़ता है फिर। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। सीधी सी बात है, समय की महत्ता नहीं है यहां पर। किसी से बात करने के लिए, किसी के पास मिलने के लिए, किसी के पास आने जाने के लिए समय से ज्यादा मन की महत्ता है। मन होना चाहिए। मेरे मन में होगा तो मैं कैसे भी समय निकाल लूंगा, और मन में ही नहीं है तो फिर अब क्या करें। फिर ऐसे ही वो जाने वाला ठहरा फिर। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। श्रोता सुमति, सुमति होनी चाहिए, अच्छी मति होनी चाहिए। ये तुम्हें किसी को खींचने की आवश्यकता नहीं, खिंच खुचे आओगे तुम। अच्छाई की ओर अपने आप पैर बढ़ेंगे तुम्हारे, गलत से पैर अपने आप हटेंगे। कोई आ गया, मान लो कोई अच्छी चर्चा करे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गलत करे, क्यों आ गया ये, टाइम बर्बाद करे।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा तो एक ही है। उसने ये नहीं कहा कन्हैया जी आपका भी एक ही होना चाहिए, मैं ही बोल नहीं, तुम्हारी तो सारी दुनिया है पर मेरे लिए तुम ही हो खाली, और कोई नहीं। तेरा मैं ही हूं ये कभी मत सोचना। संत सदगुरु और परमात्मा आपको लगना चाहिए है कि मुझसे भी प्यार करते हैं, बाकी खाली मेरे हैं ये हो ही नहीं सकता कभी। हरि बोलना। सबका है वो, हमें तो अपना सोचना है कि मेरा तेरे अलावा और कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, तेरे अलावा कोई है ही नहीं। मेरा सब कुछ तू ही है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। तू सब कुछ मेरा तू ही है बस। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। सारे नाते तेरे साथी हैं, तू जो नाता मुझसे रखना चाहे रख ले, तेरे ऊपर छोड़ दिया बस। तो वो मीरा जो कह रही है मेरा तो खाली एक ही है, तो ऐसा नहीं कि औरों से नफरत करती है, पर गलत से नफरत करती है। साधु देख, अगली पंक्ति पढ़िए आप, क्या कह रही, कितनी प्यारी पंक्ति है। साधु देख राजी हुई, भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। कोई भगत आ जाता है जब तेरी बातें करता है, उसकी भी आंख में आंसू आ जाए तेरे को याद करते हुए, और मेरी भी आंखें छलक आए, अलग से भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। तेरी चर्चा करते हुए, तेरे गुण गाते हुए, तेरी महिमा का गुणगान करते हुए एक एक क्षण मेरा निकल जाए, बहुत अच्छा लगता है। पर जगत देख रोई, जब जगत आ जाता है, यानी जगत की बातें आ जाती हैं, दुनियादारी की बातें आ जाती हैं, तेरी मेरी बातें आ जाती हैं, रोना आता है। क्यों आया मेरे पास, इतना समय बर्बाद कर गया, इतनी देर में और तेरे को याद करती है, मेरे इतने क्षण और तेरी भक्ति में गुजरते, तेरे नाम लेकर के गुजरते, तेरे को याद करके गुजरते, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाती है। जगत देख रोई, जगत देख का मतलब नहीं संसार को देख के, जो संसार के लोग जो आते हैं और सांसारिक बातें करने लगते हैं, निंदा चुगली करने लगते हैं। हरि बोलना। कान भरने की कोशिश करते हैं, है? मन को और मस्तिष्क को प्रदूषित करने की कोशिश करते हैं। रोना आता है, ऐसे लोग तो ना आते तो अच्छा था। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सो। पति माने स्वामी। पति का तात्पर्य वही नहीं होता कि हस्बैंड, पति माने स्वामी। जगतपति यानी स्वामी, राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का स्वामी। रामायण में लिखता है जब लंका से वापिस आए पवन पुत्र हनुमान जी, तो क्या संबोधन किया है, देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब शूला। आता ना, देख पवन सुत पति अनुकूला,
अपने पति को अनुकूल देखा। हाँ, पहले तो लग रहा था कि कहीं मेरे से नाराज ना हो जाएं, तेरे को खाली खोज लेने के भेजा था, तूने लंका में आग क्यों लगाई? अब खुद पूछ रहे हैं, के विधि दयो दुर्ग अति बंका, हे पवन पुत्र तुमने कैसे आग लगाई पूरे नगर में? इसका मतलब ठीक है मामला, हरि बोल। इसका मतलब मैंने इनके मन के खिलाफ कुछ नहीं किया है। जिंदगी में हमें एक ही बात याद रखनी है, मैं करता वो हूं जो मेरा मन करता है, होता वो है जो तू चाहता है, करता वो हूं जो मैं चाहता हूं, तू जो चाहता है यदि मैं वो करूं तो मैं जो चाहता हूं वो अपने आप ही हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरे मन को कभी मैं कष्ट न पहुंचाऊं, तेरे हृदय को कभी पीड़ा, अपने किसी कर्म से, अपने किसी व्यवहार से, अपने किसी आचरण से, अपने किसी स्वभाव से, अपने किसी व्यवहार से, अपनी किसी चेष्टा से। हे सद्गुरुदेव भगवान, हे मेरे परमात्मा, तेरे हृदय को कभी पीड़ा ना हो। तू खुश हो, जैसे हम तेरे पर गर्व करते हैं। हम तो गर्व न करें, तुमको हमारे ऊपर गर्व हो। 10 लोगों में गर्व से कहें, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा बेटा है। हमें गर्व नहीं करना, लेकिन हम पर लोग गर्व करें, प्राउड फील करें, माता पिता प्राउड फील करें, ऐसी औलाद हमारी हुई है। शर्म न महसूस करें 10 लोगों में। गुरु गर्व से कहे, ये मेरा शिष्य है। विवेकानंद इकलौता इकलौता शिष्य, रामकृष्ण परमहंस का सारी दुनिया में नाम कर दिया। शरीर से रामकृष्ण परमहंस उस समय नहीं थे, अगर आपको पता हो तो। लेकिन याद रखना, गुरु कभी दूर होता ही नहीं। शरीर आया है जाएगा, वो तो अवतार भी आए हैं तो उन्होंने भी शरीर पर त्याग किया है, दुनिया की रीति है। लेकिन न परमात्मा हमसे कभी दूर होता है, न मेरा सदगुरु कभी दूर होता है। विवेकानंद से भी पूछा गया, आप क्या बोल रहे थे? बोले, मैं नहीं बोल रहा था, मेरी जबान से मेरे गुरु महाराज बोल रहे थे। ये गर्व से कहें, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भक्त है। 10 लोगों में बताने में शर्म ना आए। हरि बोल। इससे बड़ी और क्या? श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक। सुमति हो, सुशील, विनम्र हो, वरना सुन ही नहीं पाएगा। मेरे को सुना रहे हैं, मेरे को सुना रहे हैं। अबे बिल्कुल तेरे को सुना रहे हैं। हर व्यक्ति को लगना चाहिए कि मुझे सुना रहे हैं। अब तुम शराब पीते हो तो महाराज जी अब बंद कर दें कि भाई शराब मत पिया करो, वरना तुम्हें तो लगेगा कि हमको सुना रहे हैं। तुम गुस्सा करते हो तो महाराज जी प्रवचन में अब बंद कर दें कि गुस्सा मत किया करो, क्योंकि तुम्हें तो किसी को तो लगेगा हम गुस्सा कर रहे हैं, हमारी शिकायत की होगी किसी ने। तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो तो ये बताना बंद कर दें कि अब तुम भाई गलत रास्ते पर मत चला करो, अच्छे रास्ते पर चला करो। लगता है हमारे बारे में किसी ने कह दिया है। अरे मजा तब है, हर एक को लगना चाहिए, क्योंकि संत सदगुरु और परमात्मा की वाणी किसी एक के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है यार। गीता अगर अर्जुन के लिए होती तो 5,500 साल पहले खत्म हो चुकी होती। आज हम क्यों पढ़ते उसे? अर्जुन ने प्रश्न किए थे श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण ने जवाब दे दिए, वहीं खत्म हो जाती ना बात, खत्म। वो प्रश्न थे जो आज भी और आगे भी लोगों के मन में उठते आए और उठेंगे। अर्जुन तो खाली माध्यम बनाया है, बाकी गीता का संदेश हम सबके लिए है, रामायण का संदेश हम सबके लिए है, भागवत का संदेश हम सबके लिए है, महाभारत का संदेश हम सबके लिए है। किसी एक के लिए थोड़ी बोलेंगे।
आज महाराज जी को करोड़ों लोग सुनते हैं, टेलीविजन पर प्रसारण होता है, तो फिर तो नाम लेके बोलते ना, जैसे उन्होंने कहा था कुंती पुत्र, मैं भी फिर तुम्हारा किसी का नाम लेके बोलता ना। अरे बोल रहा है, करोड़ों लोग ऐसी आनंद मग्न होकर थोड़ी सुनते हैं, दीवाने हो जाते हैं लोग। हर एक को लगता है कि हमें समझा रहे हैं, हमें समझा, और लगना चाहिए। हरि बोल रहा। जो अभिमानी आदमी होगा वो कथा से उठ के चला जाएगा। कमियां और विकार वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा नहीं यार बहुत वो हमको ही सुना रहे हैं। हरि बोल रहा। इसलिए श्रोता बनने के लिए पहले सुमति होनी चाहिए, फिर दूसरा है सुशील, विनम्र होना चाहिए। जरा सी भी अकड़ नाम की चीज ना हो, क्योंकि अभिमान और भगवान साथ रह ही नहीं सकते कभी। हरि बोल। कितनी प्यारी प्यारी क्वालिटीज हैं, ये विशेषताएं हैं, जो आ जाएं तो हम अच्छे श्रोता बन जाएंगे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि स्वामी हरि चैतन्यपुरी सुनाने आए हैं या कोई और सुनाने आए हैं। सब संतों महापुरुषों को प्रणाम। जहां से फिर अच्छा मिलेगा आप लेकर के जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। भूमि फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ बननी चाहिए। पहले आपका ध्यान उस पर होना चाहिए। कोई ऐसा थोड़ी है कि जमीन पे हर कोई खुद ही खेती करता है। यहां पर भी देखा मैंने, बहुत से ठेके पे दे देते, नहीं देते? बोलो ना। बहुत से बट पे दे देते हैं, भाई आधा तेरा आधा मेरा। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। जो भी बीज डालेगा वो फलीभूत होगा, याद रखना। तो मेरे मस्तिष्क की, मेरे हृदय की जो भूमि है वो फर्टाइल हो जाए, तो फिर जो हम सुनेंगे वो इधर से इधर नहीं निकलेगा, सीधे दिल में आएगा। हम विचार करेंगे, मनन करेंगे और जिंदगी में अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ है, एक बार बोल लो, लेकिन व्याख्या शेष। आज यहीं पर यदि कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पूरा बोलेंगे। श्रोता सुमति सुशील शुचि, कथा रसिक हरिदास, पाए उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। ये क्वालिटीज आ जाएं, ये विशेषताएं आ जाएं, एक अच्छे श्रोता बन जाएंगे हम, अच्छे सुनने वाले बन जाएंगे हम। सब फिर बाहर नहीं जाएगा, अंदर आएगा। हरि बोलना, उतरता चला जाएगा, उतरता चला जाएगा। जीवन का आनंद ही कुछ और ऐसा हो जाए। इन्हीं मंगलमयी शुभ कामनाओं के साथ सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल।